तो दोस्तों, स्टार्टअप शब्द तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि एक स्टार्टअप होता क्या है? एक स्टार्टअप कंपनी एक उद्यमी उद्यम यानी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है जो मार्केट की एक अहम जरूरत को पूरा करता है एक वायबल यानी व्यवहारिक बिजनेस मॉडल से। स्टार्टअप एक इनोवेटिव प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस या प्लेटफॉर्म से तेजी से बढ़ता हुआ एक नया व्यवसाय है। क्या आपको पता है कि आज हमारे देश में 16,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं? आजकल हर कोई अपने स्टार्टअप खोलने का सपना देखता है, पर कठिन नियमों के कारण आधे लोगों का सपना साकार नहीं हो पाता। इसी स्टार्टअप बनाने की यात्रा को बढ़ावा देने के लिए और सरल बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया अभियान 16 जनवरी 2016 को शुरू किया था। स्टार्टअप इंडिया अभियान के फायदा उठाने के लिए आपको पहले अपना स्टार्टअप को रजिस्टर करना पड़ेगा स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट या ऐप में। अपने स्टार्टअप का रजिस्टर कराने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा। आइए जानते हैं इन शर्तों के बारे में। पहला, आपकी स्टार्टअप कंपनी की रजिस्ट्रेशन 7 साल से कम होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए 10 साल तक अलाउड है। दूसरा, आपकी स्टार्टअप कंपनी की रजिस्ट्रेशन एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए। तीसरा, किसी भी वर्ष में कंपनी का कारोबार 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा, ये कंपनी कोई पहले से बनी हुई कंपनी को तोड़कर या फिर से बनी हुई कंपनी नहीं होनी चाहिए। और आखिरी, स्टार्टअप को इनोवेशन, डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस पे काम करना है, या फिर स्टार्टअप का उद्देश्य लोगों को नौकरी देना और पैसा कमाना होना चाहिए। क्या स्टार्टअप इंडिया अभियान से जुड़ने के कोई फायदे हैं या फिर हमें सिर्फ गवर्नमेंट की शर्तें ही माननी पड़ेगी? आइए जानते हैं इन फायदों के बारे में। पहला फायदा, सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड कॉम्प्लायंस अंडर 9 एनवायरमेंटल एंड लेबर लॉज। इससे पहले स्टार्टअप खोलने के लिए कई लाइसेंसेस लेने पड़ते थे, जिसमें बहुत टाइम लगता था और भ्रष्टाचार भी होता था। इसी लाइसेंस राज से मुक्ति पाने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है और आप ये सब स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट और ऐप दोनों पे ही कर सकते हैं। दूसरा फायदा, फास्ट ट्रैक पेटेंट एप्लीकेशन और 80% तक की छूट पेटेंट फाइलिंग पर। पेटेंट एक कंपनी को अनोखा बनाता है और उस आइडिया को कॉपी होने से बचाता है। पेटेंट कोई भी कंपनी का मूल्य काफी बढ़ा देता है, पर ये काफी मुश्किल, लंबा और महंगा प्रोसेस है। इससे ये प्रोसेस शीघ्र, सरल और सस्ता हो जाएगा। तीसरा फायदा, 3 साल तक टैक्सेस की छूट। स्टार्टअप को लाभजनक होने के लिए टाइम लगता है। इसे ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को 3 साल तक की टैक्स की छूट दी है। सिर्फ यही नहीं, 3 साल तक स्टार्टअप के प्रॉफिट्स पे भी टैक्स की छूट है। चौथा फायदा, स्टार्टअप बंद करने के लिए 90 दिन का एग्जिट विंडो। कोई भी कंपनी को बंद करने के लिए गवर्नमेंट से कई परमिशन लेने पड़ते हैं, पर स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने आसान कानून बनाए हैं जिसमें वो 90 दिन के अंदर अपना स्टार्टअप बंद कर सकते हैं और फिर उनको जो करना है कर सकते हैं। पांचवा फायदा, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फंड सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स को आसानी से फंडिंग नहीं मिलती, इसीलिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का फंड बनाया है। छठा फायदा, नए इंक्यूबेशन सेंटर, इनोवेशन सेंटर और रिसर्च पार्क्स की स्थापना। सिर्फ फंडिंग से ही स्टार्टअप्स नहीं चलते, सही नॉलेज और मेंटरशिप बहुत जरूरी होता है फॉर द सक्सेस ऑफ अ स्टार्टअप, और इसीलिए ये कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। सातवां फायदा, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कोर्सेज और ऑनलाइन रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने फ्री में उपलब्ध कराए हैं। कोई भी स्टार्टअप खोलने से पहले आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए और उसके बारे में काफी नॉलेज भी होनी चाहिए। इसके लिए आपको स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट और ऐप में कई सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। अपग्रेड का 4 हफ्ते का फ्री ऑनलाइन कोर्स है जो आप हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं, जिसमें आइडिया कैसे चूज करना है, कंपनी कैसे सेटअप करना है, फंडिंग कहाँ से मिलेगी, एक्सेट्रा उपलब्ध है। इस कोर्स में ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल, मेक माई ट्रिप के फाउंडर दीपक कालरा और भी कई एंटरप्रेन्योर्स ने अपने इनपुट दिए हैं। ये कोर्स करने के बाद आपको ऑफिशियल स्टार्टअप इंडिया और इन्वेस्ट इंडिया का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप सब ये कोर्स जरूर करें, भले ही आपको स्टार्टअप ना खोलना हो, क्योंकि आपको इससे नॉलेज बहुत मिलेगी। फ्री कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और भी कई सारे कोर्स हैं जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इवेंट्स और कंपटीशन है वेबसाइट पे, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट इसीलिए ले रही है ताकि इंडिया दुनिया में एक स्टार्टअप हब बन पाए।
इससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और नागरिकों को नौकरी भी मिलेगी। स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और उसे देखना मत भूलें। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए और मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आगे हम ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जगत की बातें करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।